एक दफ़ा नन्हा हाथी जंगल में सुबह की सैर के लिए निकला था। लेकिन जब इसकी नज़र एक छोटी सी खूबसूरत दो पहियों वाली साइकिल पर पड़ी तो वो सैर को भूलकर साइकिल की तरफ लपका। साइकिल बहुत साफ और चमकदार थी, बिल्कुल नई मालूम होती थी। किसी ने इसे दरख्त के तने के सहारे खड़ा कर रखा था। साइकिल के करीब पहुंचकर नन्हा हाथी इसे गौर से देखने लगा। कितनी खूबसूरत साइकिल है, नन्हा हाथी दिल में सोचने लगा। बिल्कुल वैसी ही है जैसी इस दिन एक बच्चे के पास देखी थी। नन्हा हाथी साइकिल को हर तरफ से देख रहा था और सोच रहा था कि काश ऐसी साइकिल इसके पास भी होती। ये साइकिल किसकी है? इसने अपने आप से पूछा। फिर खुद ही कहने लगा, अगर कोई देख नहीं रहा तो फिर ये साइकिल मेरी हो गई। ये सोचकर इसने चारों तरफ देखा। जंगल सुनसान था। हाँ, ये साइकिल मेरी है, ये कहकर नन्हा खुशी खुशी उचक कर साइकिल पर बैठ गया। इसने आहिस्ता आहिस्ता पैडल मारने शुरू कर दिए। साइकिल चलने लगी। मारे खुशी के नन्हे हाथी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अब वो साइकिल को चौड़े रास्ते पर ले आया और तेज़ तेज़ पैडल मारने लगा। लेकिन इसका दिल यकायक उदास हो गया। ये साइकिल बहुत अच्छी है लेकिन मेरी तो नहीं है। हाँ, ये साइकिल किसी और की है। तो क्या मैंने चोरी की है? क्या मैं चोर हूँ? नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे तो ये साइकिल जंगल में पड़ी मिली है, इसलिए मेरी हो गई। हाँ, ये मेरी साइकिल है। ये सोचकर नन्हे हाथी ने साइकिल की रफ्तार दोबारा तेज़ कर दी। इतने में इसे एक चूहा नज़र आया जो एक पुराने दरख्त के खोखले तने में बैठा कहानियों की किताब पढ़ रहा था। क्या हाल है भाई चूहे? हाथी ने हाथ लहरा कर कहा। फिर इसने साइकिल रोक दी और चूहे से बोला, मैं अपनी साइकिल पर सुबह की सैर पर निकला हूँ। चूहा हैरत से बोला, अपनी साइकिल पर? ये साइकिल तुम्हारी कहाँ से हो गई? हाथी ने जवाब दिया, हाँ हाँ, ये मेरी साइकिल है। देख नहीं रहे, इसे मैं ही चला रहा हूँ। चूहे ने कहा, लेकिन तुम्हारे चलाने से ये साइकिल तुम्हारी तो नहीं हो गई। ये इस बच्चे की साइकिल है जो जंगल के एक कोने में छोटे से मकान में रहता है। मैंने खुद इसे ये साइकिल चलाते हुए देखा है। हमारी मिस कहती हैं कोई चीज़ पड़ी हुई मिले तो इसे रख नहीं लेते। ये सुनकर हाथी ने फौरन साइकिल चला दी और चूहे से कहा, जाओ जाओ अपना काम करो, ये साइकिल मेरी है। कहने को तो हाथी ने ये बात कह दी थी, लेकिन वो दिल ही दिल में डर रहा था कि कहीं चूहा इसकी शिकायत न कर दे। अब वो साइकिल तेज़ तेज़ चलाने लगा। इसने साइकिल में लगी हुई घंटी भी बजाई। टर्न टर्न, कितना मज़ा आया है ना। इसने कई मर्तबा घंटी बजाई। खुशी से उसने एक चिंगार मारी और फिर घंटी बजाने लगा। चूं चूं चिड़िया इस वक्त अपने घोंसले में नाश्ता तैयार कर रही थी। जब इसने घंटी के टर्न टर्न और नन्हे हाथी की चिंगार सुनी तो बोली, खैर तो है, स्कूल न जाने पर जब नन्हे हाथी की पिटाई होती है तो रोज़ ही चिंगारता है, मगर आज ये घंटियाँ क्यों बजा रहा है? जब चिड़िया की नज़र हाथी पर पड़ी तो ये देखकर इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई कि नन्हा हाथी एक खूबसूरत नई साइकिल पर घंटी बजाता आ रहा। ये हाथियों के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि वो अपने बच्चे को ऐसी कीमती साइकिल दिला दें? हो ना हो इसने ये साइकिल कहीं से हथियाई है। चू चू चिड़िया बड़बड़ाई। फिर चू चू चिड़िया जोर से उड़ी ताकि जंगल के सब जानवरों को ये बता सके कि नन्हे हाथी को कहीं से साइकिल हाथ लगी है जिस पर वो बैठा है। लेकिन इसने देखा कि तमाम जानवर पहले ही एक जगह जमा हो चुके हैं और आपस में मशवरा कर रहे हैं कि ये साइकिल किसकी है और नन्हे हाथी से वापस किस तरह ली जाए। दरअसल चूहे ने तमाम जानवरों को जमा करके इन्हें सारी बात बता दी थी। चू चू चिड़िया भी इनके साथ शामिल हो गई। सब जानवरों ने फैसला किया कि ये साइकिल नन्हे हाथी से वापस लेकर इस बच्चे को दे दी जाए जो इस साइकिल का मालिक है। इतने में साइकिल की टर्न टर्न सुनाई दी और नन्हा हाथी साइकिल पर आता दिखाई दिया। नन्हे हाथी ने जब देखा कि तमाम जानवर एक जगह जमा हैं और उसे गौर से देख रहे हैं तो वो घबरा गया। जैसे ही इसकी साइकिल इन जानवरों के नज़दीक पहुंची, सब ने इसे घेर लिया। ये साइकिल तुमने कहाँ से खरीदी है? खरगोश ने साइकिल पर हाथ फेरते हुए पूछा। खरीदेगा भला कहाँ से, किसी को डरा धमका कर ले ली होगी, चूहे ने कहा।
نہیں نہیں، یہ سائیکل میں نے کسی سے چھینی نہیں ہے، یہ میری سائیکل ہے، ننھے ہاتھی نے جواب دیا۔ تو پھر بتاؤ کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ لومڑی نے اسے ڈانٹ کر کہا، اور اگر کہیں پڑی ملی ہوئی تھی تو اس کے مالک کو بھی ڈھونڈتے۔ ننھے ہاتھی نے جب دیکھا کہ اب اس کی خیر نہیں تو سامنے کھڑے ہوئے بندر کو ایک طرف دھکا دیا اور سائیکل تیزی سے نکال کر لے گیا۔ سارے جانور چلائے، لینا پکڑنا، دوڑو جانے نہ پائے، لیکن ہاتھی نے سائیکل کو بہت تیز چلایا اور کافی آگے نکل آیا۔ خرگوش نے کہا، میری رفتار تیز ہے، میں اسے پکڑ لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ننھے ہاتھی کے پیچھے لپکا۔ لومڑی اور چوہا بھی اس کے پیچھے گئے۔ چوچو چڑیا بڑا کہاں پیچھے رہتی، وہ بھی اڑتی ہوئی ہاتھی کے پیچھے گئی۔ ننھے ہاتھی نے جو مڑ کر دیکھا تو خرگوش، لومڑی، چوہے اور چڑیا کو اپنا پیچھا کرتا پایا۔ اس نے سائیکل کی رفتار اور بڑھا دی۔ اب سائیکل خطرناک حد تک تیز ہو چکی تھی اور ہاتھی کے قابو سے باہر ہونے لگی تھی۔ اتنے میں ایک بڑا سا پتھر سائیکل کے راستے میں آیا۔ اس سے ٹکرا کر سائیکل جو اچھلی تو ہاتھی اسے سنبھال نہ سکا اور سائیکل کے ساتھ دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ ہاتھی کے سر پر شدید چوٹ آئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ننھے ہاتھی کو ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سارے جانور جمع تھے۔ ممی ہاتھی اور پپا ہاتھی بھی اس کے پلنگ کے پاس کھڑے تھے۔ ہاتھی کو جو ہوش آیا تو ممی ہاتھی نے کہا، دیکھو بیٹا، اگر کوئی چیز کہیں پڑی ملے تو وہ ہماری نہیں ہو جاتی۔ تم نے کس کی چیز لے لی اور پھر جھوٹ بھی بولا کہ یہ میری ہے، تمہیں اس کی سزا ملی ہے۔ ننھے ہاتھی نے کہا، امی مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیجیے۔ پپا ہاتھی نے کہا، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، یہی بہت ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہم تمہارے لیے ایک ایسی ہی سائیکل لے آئیں گے، لیکن وعدہ کرو آئندہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گے تم۔ وعدہ ابو، وعدہ امی، ننھا ہاتھی جلدی سے بولا۔ جانوروں نے باری باری ننھے ہاتھی کو سمجھایا اور تسلی دی، اور چوچو چڑیا بھی جلدی سے اڑ گئی تاکہ جنگل میں یہ خبر سب کو دے سکے کہ ننھے ہاتھی نے اپنی غلطی مان لی۔ پیارے بچوں، ہمیں کسی کی بھی چیز بغیر پوچھے نہیں لینی چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔